नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू एन अनदर एनलाइटमेंट एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 3। एंटरटेनमेंट, आप सभी बहुत ही एंटरटेन करते हो थ्रू वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, और ये सारी चीजें बनाने के लिए एक किरदार की जरूरत होती है जो मुख्य किरदार निभाता है इस वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए। वो होता है एक डायरेक्टर। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और उनका नाम है करण क्षितिज सुवर्णा, जो कि उन्होंने अपने डेब्यूट में ही धमाका मचा दिया। तो आइए हम उनसे इस बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे पॉडकास्ट शो में। फर्स्ट वी वुड लाइक टू वेलकम हर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। दिस इज अ प्लेजर बीइंग हियर। बहुत ही इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग बीइंग हियर टुडे। हमें भी अच्छा लगता है कि एक डायरेक्टर को कैमरा के पीछे की जगह हमने आगे बिठा दिया। एंड वी विल बी क्वेश्चनिंग यू. So let us have a look through your how you started with and how you come up. In such a young age, you have been a successful director. So can you give us about how you started and came to this stage? वेल डेफिनेटली इट इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी। मेरे लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है। You agree it out. There is always a comma. कभी लेकिन हमें आपका स्टार्ट शुरुआत से सुनना है, आपकी कहानी। तो बेसिकली आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। मैं पीसीएमसी स्टूडेंट थी। मुझे एविएशन करना था, बेसिकली मुझे पायलट बनना था। सो आप हवा से यहाँ धरती पे डायरेक्शन पॉइंट। डेफिनेटली, बट मुझे आई रिमेम्बर देयर वाज दिस कोविड टाइम, हाँ, जहाँ पर मैं चार कमरे चार दीवारों वाले बीच में, हाँ। बंद थी। एंड आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दैट टाइम, बिफोर अ सर्टेन while I had actually got a chance to visit a set actually. And there's one very famous director and actor in the Kannada film industry actually. His name is Upendra sir. So he's very well known. He comes in one of the best directors in the world actually in that list. तो I was lucky enough कि मुझे उनके सेट पर जाने का मौका मिला। एंड मैंने जब उनको ऑब्जर्व किया ना, एक्चुअली मुझे हमेशा से मेरे में वो एक कीड़ा था कि आई वांटेड टू, मुझे उसके अंदर जाना था। ये फील्ड पसंद था मुझे, ये फिल्म कैसे बनती है वो सब जानना पसंद था। मेरा एक्शन, हाँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि कुछ एक्चुअली करना क्या है, मुझे इंटरेस्ट किस में है। यस, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, डीओपी हो गया, बहुत सारे चीजें होते हैं। बट जब मैं वो सेट पर गई, मैंने एक्चुअली सब कुछ ऑब्जर्व किया वो सेट पर। मैंने एक एक्टर का लाइफ ऑब्जर्व किया कि वो लोग बस आते हैं, उनका दे डू देयर जॉब रियली वेल, वो लोग करते हैं वो सब, एंड they just go back and they wait for the next turn basically. But there was this director, वो लाइन होता है ना कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। उन्होंने मुझे एक्चुअली डिस्क्राइब किया है वो वर्ड, वो लाइन मेरे लिए। सो बेसिकली उनको सब पता था। उनको ये पता था कि उनको एक्टर से क्या चाहिए, कैसे निकालना है उनका ये एक्टिंग। और इनफैक्ट मैंने उनका एक बहुत अच्छा चीज ऑब्जर्व किया था कि इवन दो वो स्टेज पर थे अपने करियर में, जब किसी को कुछ समझ नहीं आता था ना, वो बहुत पेशेंटली उसके पास जाकर उसको समझाते थे, जब तक उनको पता नहीं चलता था, या they wouldn't completely understand it, you know. एंड मुझे अभी भी याद है, जैसे ही मैं वो सेट से वापस आई, दैट्स इंटरेस्ट स्लोली, दैट थिंग नेवर गॉट आउट ऑफ माय हेड। आई लाइक द जॉब दैट ही वाज डूइंग। तो so this direction came to your mind there. Oh, very nicely you directed it up. तो डायरेक्शन केम टू माय माइंड। उसके बाद मैंने आई रिमेम्बर कि मैंने सारे फिल्म्स के सारे मेरे फेवरेट जो फिल्म्स होते हैं ना, उसके बीटीएस बिहाइंड द सीन्स देखे, जो यूट्यूब में वगैरह अवेलेबल होते हैं, पता है। तो फाइनली वो हुआ, वो खींचते चला गया कि आई वांट टू गो ओवर देयर। सो दैट्स नाइस। एंड आपकी जो पहली डेब्यूट थी जो हाइड एंड सीक है, वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो उसमें आप लोगों को बनाने में कुछ दिक्कतें आई होगी, राइट? सो हाउ यू फील लाइक कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? वेल, जब हाइड एंड सीक एक्चुअली बनाना था, फॉर मी आई वाज इन कॉलेज बैक देन। मैं सेकेंड ईयर में थी मेरे, और मुझे बस ये चाहिए था कि मैं एक इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म बनाऊं
और वो इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म में एक्चुअली इस बार मुझे फंड्स डालना था कि मुझे देखना था कि मैं कैसे काइंड ऑफ आउटपुट निकाल सकती हूँ विद फंड्स इन द प्रोजेक्ट। इसलिए आई रियली वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ मोर ओवर एंड मुझे बेसिकली ऐसे फिल्म्स बनाने थे और बनाने हैं भी एक्चुअली विच एक्चुअली गिव्स अ मैसेज, क्योंकि मुझे लगता है स्टोरी में ही सब कुछ रखा फिल्म्स में। तो मुझे वैसे फिल्म्स बनाने हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा थ्रिलिंग फिल्म्स, सस्पेंसफुल फिल्म्स बहुत एक्साइटिंग और मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं। गुड। तो उधर आया आइडिया ऑफ हाइड एंड सीक, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। ओह वाह। और उसमें एक मैसेज है जो स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर है, एक मेंटल इलनेस है वो। ओके। सो वो आइडिया आया एंड देन I finalized the story and everything and I decided I wanted to make this particular short film. और वैसा वो जर्नी स्टार्ट हुआ and we made this short film and You made it, right? But you were the newcomer to this industry. So how, I mean, was easy for you to get all these things right on the platter? Because ये आप नए होते हो, आप कुछ चीज नहीं करना चाहते हो, तो ये सारी एक डिश में, एक प्लेटर में बिठाना बहुत डिफिकल्टी होता है। तो आपके लिए कितना इजी था या कितना डिफिकल्ट था? What you can ratio it out? देखो मैंने फिल्म एक्चुअली पढ़ा है, लाइक माई कॉलेज आई परस्यू द डिग्री ऑफ फिल्म मेकिंग। Okay. सो दैट इज वन रीजन कि मुझे ऑलरेडी द बेसिक्स जो होते हैं, हाँ सी इन कॉलेज इट गिव यू अ वेरी थियोरेटिकल नॉलेज, हाँ तो थ्योरी वाइज पता है, बट एक्चुअल नॉलेज जो हमें मिलता है ऑब्वियसली हम लोगों को फिल्म सेट्स में मिलता है। सो आई हैड एक्चुअली वर्कड इन क्वाइट अ लॉट ऑफ फिल्म्स एक्चुअली, म्यूजिक वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट्स। सो मैंने इन सब में ऑलरेडी काम कर चुकी थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ सो मुझे आइडिया था कि कैसे वर्क होता है। आई यूज्ड टू ऑलवेज ऑब्जर्व माय डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर रहते थे ना मेरे साथ, मैं उनको ऑलवेज ऑब्जर्व करती थी कि वो लोग कैसे कर रहे हैं या क्या सब देख रहे हैं या क्या सब पे ध्यान देते हैं एक्चुअली। Yeah. So I kept on learning Hmm. and obviously as a student I always wanted कि I have to make my own film. I should know where I stand, right? Yes, yes. You would Good. craft. Yeah, obviously. हाँ। So this that was observation have आपको बहुत काम आया और आपकी ये मूवी में हमें दिख रहा है because you were acknowledged with so many awards. So how you feel like after working hard observation से आपने बहुत कुछ सीख के यहाँ तक पहुँचे हो and then you get awarded with so many acknowledgement. तो कैसा लगता है? वेल हाइड एंड सीक को जो एक्नॉलेजमेंट मिला है, जो टू व्हाट हाइट्स इट हैज रीच्ड, इट इज अ ब्लेसिंग। देखो जब मैंने फिल्म फेस्टिवल्स में डालने का डिसाइड किया था, देखो एवरी फिल्म मेकर के अंदर ना वो एक छोटा सा डाउट होता है। दे ऑलवेज फील कि यार ये कुछ अच्छा कर सकते थे, वो एक रह गया एंड एवरीथिंग। बट वो एक सेल्फ डाउट था, बट मैंने बस ऐसा किया कि ठीक है चलो चांस ले लेते हैं, अच्छा बनाया प्रोडक्ट, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था। तो मैंने वो चांस लिया एंड इट हैज रीच्ड वेयर इट हैज रीच्ड। बट अभी ये है कि I don't know how to really express it, how much ever I'm thankful for it. I know now the pressure is कि मेरा next project उतना ही अच्छा होना चाहिए and I really want to take a notch up. Right, obviously everyone wants to step ahead. एक सीढ़ी आगे चढ़नी है किसी को. As you said, you have worked with the music video, so you have worked with the various projects. So what are you coming up with? और ये आपने इतने सारे music video advertisement में काम किया है, तो share a few experience with our audience would like to know about it. Well, I started working really early actually. I think I started working when I was 18, 19 years old. Okay. So I started working then. तो उसमें मैंने एक्चुअली स्टार्टेड विद द फिल्म, मुझे कुछ पता नहीं था दैट टाइम। आई वाज नॉट इवन इन अ फिल्म मेकिंग कॉलेज बाय देन। आई ऑब्जर्व्ड, आई लर्न ऑन दैट फिल्म सेट, देन आई अंडरस्टूड दैट ओके मुझे फिल्म कॉलेज करना है। मैं डिग्री में फिल्म आई परस्यूड। जितना भी थियोरेटिकल नॉलेज मिला, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली आप जब जाओगे सेट पर तभी एक्चुअली आपको पता चलेगा अच्छा न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, एंड पीपल टीच यू अ लॉट एक्चुअली। तो
मैं वैसे ही गई थी ऑन वेरियस फिल्म सेट्स. आई लर्नड एवरीथिंग. आई वर्कड इन एडवर्टाइजमेंट्स. एडवर्टाइजमेंट्स वाज अ एंटायर न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस में काम किया था पहले भी. बट एडवर्टाइजमेंट्स जब आई ना, आई वाज अ लिटिल बिट कीन ऑन वर्किंग इन एडवर्टाइजमेंट्स, बिकॉज मुझे जानना था इट इज अ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का वीडियो जो जिसमें आपको पूरा का पूरा ब्रांड शोकेस करना रहता है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई वांटेड टू लर्न कि मतलब actually the directors who direct advertisements are complete new brains actually. I have to specify that. So I wanted to know that. That's why I started working in advertisements, and I learned so much on that set also. Like maybe the working pattern might really differ there. मतलब जो हम लोग मे बी वी अचीव इन लाइक नंबर ऑफ डेज, वहाँ पर 1 या 2 दिन में अचीव करना पड़ता है. बट आई विजिटेड रियली ग्रैंड सेट्स ऑल्सो ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स. आई वर्क विथ क्वाइट अ गुड ब्रांड जैसे कि स्टारबक्स हो गया. Okay. I worked with Lakme. Very So nice. all these brands I've worked with and I really enjoy. But मेरा कीड़ा तो है ही. So about the enjoyment you are telling us, तो आप बता रहे थे, तो हमें ये बताइए आपको ज्यादा डायरेक्शन करने में किस में मजा आती है, म्यूजिक वीडियो, एडवर्टाइजमेंट या शॉर्ट फिल्म? डायरेक्शन करने में तो मुझे डायरेक्शन मिल जाए तो मैं कर लूंगी बहुत खुशी खुशी. बट वेल मुझे नाउ आई एम लाइक आई वांट टू गेट इनटू फिल्म्स. मैंने म्यूजिक वीडियो आई हैव आल्सो डायरेक्टेड अ म्यूजिक वीडियो व्हिच विल बी आउट सून. सो हाँ, बट मुझे डायरेक्शन मिलना चाहिए, कुछ भी हो. हाँ, डायरेक्शन मिलना चाहिए. आई रियली लव डायरेक्शन नाउ दैट आई हैव स्टडीड इट एंड नाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सो मच एंड आई रियली लाइक इट. So what are the future plans? You're coming up some कुछ feature films या you are coming up with something, क्या है? वेल दिस मंथ तो मैंने खुद को थोड़ा फ्री रखा है क्योंकि एक्चुअली आई विल बी स्पीकिंग एट द TEDx दिस मंथ. Oh wow, very nice. So share few things with us यार, TEDx के बारे में आप बता रहे तो. So I'm actually traveling this tomorrow for the TEDx event. So I'll be speaking there. The topic will be what's worth living. Oh, amazing. Yeah, that's also somewhere that I achieved because I took that chance of submitting that film to the film festival. So I'm really glad. But about future projects, I have something lined up, like something really interesting for the year 2025. So just let's wait and hope. Many interesting things are coming. और ऐसे हमारे साथ बने रहिए इनके बारे में जानकारी लेने के लिए. एंड आपको कुछ उनके बारे में पूछना है तो यू कैन श्योरली कमेंट इट आउट. एंड डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है. एंड वी आर श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इट आउट एंड योर TEDx will be the best among all. And thank you so much to coming to our show. You would like to give anything to our viewers about any जो भी pursue करना चाहता है, if you are planning to someone, I know you are very young by age to give any kind of suggestions to the people, but कोई भी ये direction field में आना चाहता हो तो आप मुझे कुछ ऐसे ही आपके कुछ एक लाइन मंत्र जो आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए यूज किए हो तो यू कैन प्लीज डू. वेल मेरे लिए तो एक ही था कि मैंने अपने आप में विश्वास किया एंड आई ओपनड अप टू माई सेल्फ. लाइक जब मेरा दिल ने बोला कि यार क्षिति साइंस छोड़कर तुझे डायरेक्शन में आना चाहिए, देन आई ओपनड अप टू माई सेल्फ. आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड आई ऑल्सो कन्वेड इट टू देम. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब एक कहानी की एंडिंग चेंज करने के लिए कोई टाइम नहीं होता. तो वेरी नाइस. डेफिनेटली मैं बहुत छोटी हुई ये चीज बोलने के लिए कि बहुत बड़ी बात कह दी. बट वही it is always the right thing to do. Follow your heart. Yeah, follow your heart, push yourself out. Yeah. Great things. Thank you so much for coming to our show called Chai Pe Charcha. And we had a great time with you. And our viewers also love these sessions too much. And thank you so much. And नमस्कार दर्शकों, हम मिलते हैं अगले हफ्ते. And आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो do subscribe to it. Bye. Take care.